एग्जाम्पल मिस्टर नाम जो 5 सालों से अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें हर महीने 90,000 पॉन्ड का अलाउंस मिलता है। जैसे कि Y2 वायर्स कंपनी कंप्यूटर्स पर हावी होगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़कर 95 साल का हो जाएगा और उनका अलाउंस बढ़कर महीने के 17,20,000 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 4 अंकों बेटा, वाले रात को साल से नाखून आखिरी नहीं 2 काटने चाहिए। 00 हो जाएगा। क्वालिटी तो अच्छी है। सच में? लेकिन क्यों माँ? अगर कोई चूहा तुम्हारे नाखून निकल गया तो वो हूबहू तुम्हारा रूप धारण कर सकता है। क्या ये सच है? डर गए ना? इसलिए कहती हूँ, अपने नाखून यहाँ वहाँ नहीं फेंकने चाहिए, उन्हें कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। रुको इंसोंग, कहाँ जा रहे हो? इंसोंग, इंसोंग, बेटा, इंसोंग, ये क्या कर रहे हो? माँ, मैं नाखून फेंक रहा हूँ ताकि चूहे आकर इन्हें खा सके। वो किस लिए? ताकि एक चूहा मेरी जगह स्कूल जाएगा और दूसरा मेरा होमवर्क करेगा। मैं तो उनसे बर्तन और कपड़े भी धुलवाऊंगा। फिर तुम सिर्फ आराम करना माँ। तुम वहीं रुको, मैं ऊपर आ रही हूँ। ऊपर देखो माँ, वो तारा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, सच में? वाह! अब बताओ, तुम्हारा तारा कहाँ है? वो देखो वहाँ। वो वाला तारा जो टिमटिमा रहा है, तुम्हें वो तारा पसंद है? हाँ माँ, तुम्हारा तारा भी टिमटिमा रहा है। व्यू आ गया ना। अगर भूख लगी है तो ये रसीला सेब खाना चाहोगी? ओह, थैंक यू सो मच। ठीक है बारो, बंद करो। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। आप सब सिल्वर लाइनिंग VR लेंस सिमुलेशन देख रहे थे। बहुत बढ़िया बारो। दोस्तों, परियों की कहानियां सुनने का और एनिमेशंस देखने का दौर खत्म हो चुका है। अब हम चाहे तो किसी भी कहानी के किरदार बनकर बातें कर सकते हैं, खुद उस कहानी का हिस्सा होने का एहसास ले सकते हैं। आप भले अपने कमरे में क्यों ना हो, अब आयु आपकी आंखों के सामने लाइव परफॉर्म करेगी। अब आपको बॉल पास किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये मुमकिन है सिल्वर लाइनिंग की टेक्नोलॉजी की वजह से। आपने
आपने सिलिकॉन वैली की ऑफर ठुकराकर बॉम योंग के साथ हाथ मिलाने का फैसला क्यों किया? क्या आप बॉम योंग के साथ टाई अप करके सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च करना चाहते हैं? ओमियोंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओम ईरान के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये चुपचाप सब आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आज हम VR लॉन्च करने जा रहे हैं जो बच्चों के सपने सच करता है। तो प्लीज आप सब उस पर फोकस कीजिए। बेटा, क्या तुम इस बार ड्वार्फ से मिलना चाहोगी? हाँ। अरे वाह, ये तो स्नो वाइट है। मम्मा, बेटा? मुझे स्नो वाइट के साथ एक फोटो लेनी है। हाँ चलो। मम्मा, स्नो वाइट से पापा जैसी बदबू आ रही है। बेटा क्या कहा तुमने? मुझे अब वो ओह, तुम पी कर आए हो? अच्छा लगेगा। शराब पीकर काम पर आए थे ना? वो कल मैं वाइन टेस्टिंग के लिए गया था। कब ज्यादा हो गई कुछ पता ही नहीं चला। कहा था ना पीकर बच्चों की पार्टी में मत आना। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पीने का मन नहीं करता? नहीं बॉस, देखो मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है। यही वजह है कि तुम इस उम्र में पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो। इससे मेरी उम्र का क्या कनेक्शन? अगर आप नहीं रोकते तो अब तक मैं स्टार बन गया होता। ओह ऐसी बात है, फिर तो तुम्हें हॉलीवुड में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब था वो। रुको, तुम्हारा दोस्त अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? मैं जान सकता हूँ? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेवकूफ कहीं कि कहानी में 7 बौने होते हैं, 6 से काम नहीं चलेगा। तुम्हें नहीं पता स्नो वाइट की कहानी में 7 बौने होते हैं? तुम और तुम्हारा दोस्त, तुम दोनों बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो। कल से काम पर मत आना। अब बस मत आना। बेवकूफ। शांत, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। बड़ा आया प्रोफेशनल कहने वाला। वो आ रहे हैं। आज ही होंग मिन की टीम को कॉल करो और नेशनल टीम कैंप शुरू होने से पहले हमारी एड शूट के लिए उसकी डेट्स ले लो। आयु की मैनेजमेंट को बधाई के तौर पर बुके भेज दो और कार्ड पर बड़े अक्षरों में लिखना कि उसके नए गाने की धुन मुझे बहुत पसंद आई। हेलो। हेलो। नहीं, आप अपना काम कीजिए। अच्छा ठीक है। आज R&D टीम के साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल्ड है। मेरी मीटिंग 4 बजे शुरू होगी तो अगली मीटिंग को 15 मिनट आगे कर दो। अब आप मेन सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हैं। सुनो बारो, एक बार मेरा आज का शेड्यूल रिपीट तो कर दो। एड शूट के लिए सॉनमिन की नेशनल कैंप से डेट लेनी है। आयु में फ्लावर बुके भेजना है, साथ में बधाई देने वाला कार्ड भी। R&D टीम के साथ 4 बजे वीडियो मीटिंग तय है और 4:15 को ब्रांच मैनेजर के साथ इन्वेस्टमेंट मीटिंग। अब क्या करें? ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे पहले मैं तुम्हें फायर कर दूं, एक नया जॉब ढूंढ लो। सर मैं आज ही HR डिपार्टमेंट से बात करके रेजिग्नेशन दे दूंगी। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम AI से भी ज्यादा रोबोटिक हो। दोस्तों,
परियों की कहानियां सुनने का और एनिमेशन देखने का दौर खत्म हो चुका है। अब हम चाहे तो किसी भी कहानी के किरदार बनकर बातें कर सकते हैं, खुद उस कहानी का हिस्सा होने का एहसास ले सकते हैं। आप भले अपने कमरे में क्यों ना हो, अब आयु आपकी आंखों के सामने लाइव परफॉर्म करेगी। अब आपको बॉल पास किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये मुमकिन है सिल्वर लाइनिंग की टेक्नोलॉजी की वजह अब से। तक नहीं। अरे वाह, बीन स्प्राउट सूप। हाँ यार, लेकिन किसे पता था लीगियन वुक को मेन रोल मिलेगा। तुम्हें तो याद होगा, वो तो हम दोनों का प्ले देख देख कर एक्टिंग करना सीखा है। इस रोल के लिए उसने जरूर मेहनत की होगी। वैसे तुम्हारी बाइक का क्या हुआ? फिर से खराब हो गई। तो नई ले लो ना, बाइक तो राइडर की पहचान होती है। देखो, अगर मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे होते ना तो कंपनी के शेयर खरीद लेता। ऐसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। तुम ना इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझसे सीखो। तुमसे? तुमने बिटकॉइन खरीदने के लिए लोगों से पैसे उधार लिए थे? नहीं, उस दिन के बाद से मुझे कॉइन शब्द से नफरत हो गई है। तुम जानते हो कल सिल्वर लाइनिंग में मेरा इंटरव्यू होने वाला है, और तुम देखना इस बार मैं कैसे इंटरव्यू क्रैक करूंगा और आग लगा दूंगा। ये क्या? मैंने किमची नहीं बीन स्प्राउट सूप मंगाया था। तुझे तो मैं। ओए, ये क्या? ये कौन है? इसका चेहरा कितना सीरियस है। कौन है ये बताएगा? ये सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट किम सॉन्जू है। नहीं जानते? नहीं तो। मैं इनका फैन हूँ, इसीलिए खाते वक्त भी इन्हीं की तरह सोचने और पेश आने की कोशिश किया करता हूँ। पहले तो इसकी फोटो हटाओ, वरना खाना नहीं खा पाऊंगा। ओए, टाइम हो गया, ली का शो शुरू होने वाला है। जल्दी टीवी लगाओ, जल्दी करो। अरे रोशनी में थोड़ी देखेंगे, लाइट बंद करो। बारो, प्लीज लाइट्स ऑन कर दो। हाँ, आपने आज बहुत अच्छा काम किया। करंट इंडोर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 43%, फाइन डस्ट लेवल्स। हाँ जानती हूँ। अब सर घर आ गए, चलो फोन रखो। आपकी पिछले महीने की डाइट देखते हुए मुझे लगता है आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने 30 अंडों का ऑर्डर दे दिया है। चलो, अच्छा किया। सर आप कब आए? आपने खाना खाया? टीना ने खा लिया? डैड! ओह, तुम अब तक सोई नहीं राजकुमारी? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे स्नो वाइट की कहानी सुनाइए। आज नहीं बेटा, मुझे जरूरी काम है। जी हाँ, लिविंग रूम में इसे VR हेडसेट ऑन करके दे दो। ठीक है। जब डैड के मुंह से सुनती हूँ तो ज्यादा अच्छी लगती है। सर, मैंने सामान लोड कर दिया है। ठीक है। मैं आपके लिए कुछ खाने को भेजूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए।
आ रहा हूँ। पैसे चुकाए बिना तुम मर नहीं सकते। मेरी इजाजत के बगैर तुम नहीं मर सकते। ले लो। कल सुबह ठीक 9 बजे मुझे मेरे पैसे चाहिए। टाइम पर आ जाना। सुनो 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 मेरी बात सुनो। हटा 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 हाँ मॉम बोलो। अच्छा बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ मॉम, मैंने पेट भर के खाया। सूप पीकर तो नहीं गए ना, वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मॉम वो बचपन की बात थी, चिंता मत कीजिए, इस बार कुछ नहीं होगा। मुझे जॉब मिल जाएगी, देखना। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? तुम ठीक तो हो? मैं बाद में कॉल करता हूँ मॉम, बाय। अरे वो है ना उसकी मम्मी। हे देखकर नहीं चल सकती क्या? मैं तो अपने रास्ते ही चल रही थी, तुम अचानक से मुझसे टकराए। आधे घंटे में मेरा इंटरव्यू होने वाला है, अब क्या मैं इस तरह जाऊं? फॉलो करो वॉशरूम तक। अब ये मुझे ऑर्डर दे रही है, पता नहीं औरतें खुद को समझती क्या है इसकी तो। हे, रुको रुको रुको, देखो आगे मत बढ़ना, वही रहना। उतारो। हे, मैंने कहा अपना शर्ट उतारो। अरे ये करना क्या चाहती है? मैं तो गया काम से। अंदर जाओ और अपनी शर्ट दो मुझे। लेकिन किस लिए? ऐसा मत समझना कि मेरी गलती थी। इंटरव्यू के लिए आए हो इसलिए तुम पर तरस आ गया। एक्सक्यूज मी। अरे कहाँ चली गई तुम? अब ये शर्ट कैसे लौटाऊंगा? कहाँ चली गई? तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम मेहनती हो। हाँ यस सर, स्कूल में 12 सालों तक मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। देखो मेहनत करनी है तो खेती बाड़ी करो। हमारी कंपनी आईटी कंपनी है, तुम समझे? तुमने लिखा है कि तुम्हारे पिता एक किसान हैं। यस सर, एक्चुअली हमारा खुद का खेत है। मेरे डैड के लिए ये सिर्फ एक मामूली एप्पल है, लेकिन मेरे लिए ये उम्मीद की किरण है। अभी एप्पल को बाइट करके दिखाएगा क्या? आप समझ गए ना सर? एप्पल पसंद है फिर तो तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए था और वहाँ किसी कंपनी में तुम्हें अप्लाई करना चाहिए था। जिस तरह अमेरिका में एप्पल टॉप कंपनी है, वैसे ही हमारे देश में सिल्वर लाइनिंग भी टॉप पर है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सर सभी जानते हैं कि जॉब करना स्टेटस सिंबल है, इसीलिए बस मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। मेरी मानो तो तुम्हें सच में टेंशन लेनी चाहिए। तुम इतनी टाइट शर्ट पहनकर क्यों आए हो? वो सर जानता हूँ तुम यहाँ काम करना चाहते हो। सर मुझे बस एक मौका देकर देखिए। मैंने तुम्हारा सीवी बहुत गौर से पढ़ा है। मुझे लगता है तुम प्योंगयांग नूडल्स की तरह हो, जो आजकल मिलते बहुत कम हैं।
प्योंगयांग नूडल्स है मतलब सर? देखो एकेडमिक बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। मतलब तुमने आज तक कुछ नहीं किया। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ना सर। मुझे पूरा यकीन है सिल्वर लाइनिंग ही वो कंपनी है जहाँ पर मेरी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। चलो मान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है? एक्सपीरियंस होने के लिए काम करना पड़ता है ना सर। तो फिर काम करो ना। मैं भी तो यही चाहता हूँ, इसीलिए तो इंटरव्यू देने आया हूँ। तुमने आज तक इंटर्नशिप भी नहीं की है। बिना एक्सपीरियंस के मैं तुम्हें कैसे जॉब दे सकता हूँ? सर अगर आप जॉब नहीं देंगे तो मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? एक बार कह दिया ना कि बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जॉब पर रख लीजिए। बेवकूफ लड़के। किसे बोला? अरे डॉक्टर क्या हुआ? I'm sorry सर। आज सारी दुनिया तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती है और तुम हो कि हमारी कंपनी के पीछे पड़े हो। मिस्टर वाइस चेयरमैन, बॉम्बयांग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा अच्छे से साथ दे इसलिए आया हूँ। ऐसी डील्स मेरे सबॉर्डिनेट हैंडल करते हैं, इसी काम की तो उन्हें सैलरी देता हूँ। देखो कि मुझे बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। बॉम्बयांग इलेक्ट्रॉनिक्स को जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है। जानते हो कि मैंने बॉम्बयांग ग्रुप की शुरुआत आखिर कैसे की थी? सड़कों पर रैमन बेच बेच कर शुरू की थी। मुझे सब पता है। देश जब गरीब हुआ करता था तब बॉम्बयांग फूड से शुरुआत हुई। बढ़ते देश के साथ बॉम्बयांग कंस्ट्रक्शन ने अपने कदम बढ़ाए। देश के डेवलप होते ही वो बन गया बॉम्बयांग इलेक्ट्रॉनिक्स। आज तक बॉम्बयांग ने कभी भी बदलते ट्रेंड्स को पहचानने में चूक नहीं की है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे की वजह बनते हैं। पर क्या अब आप बदलते वक्त की मांग को अनदेखा करके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को एआई से दूर रखना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि बॉम्बयांग के लोगों वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हालत वॉकमैन्स, पेजर्स और वीडियोस जैसी हो जाए? धमकी दे रहे हो मुझे? बॉम्बयांग इलेक्ट्रॉनिक्स लकी है। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सिल्वर लाइनिंग आपकी पार्टनर है, इसलिए। दूसरी तरफ सिल्वर लाइनिंग अनलकी है क्योंकि उसका पार्टनर मोटी बुद्धि वाला बॉम्बयांग इलेक्ट्रॉनिक्स है। वैसे इस किम की उम्र कितनी होगी? इस साल 43 के हो जाएंगे। एक बच्चा बाप को बिजनेस सिखाने चला तो वो कौड़ी का स्टार्टअप क्या चल पड़ा, अपने आप को मुझसे बड़ा बिजनेसमैन समझ लिया। एक और इंटरव्यू में फेल हो गया मैं। दिल कर रहा है कि ट्रेन पकड़ के सीधे घर लौट जाऊं। मेरे पास 10 सालों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं फेल कैसे हो सकता हूँ? अरे वाह, तुम तो फटाफट बॉक्स बना लेते हो। अरे आप यहाँ पर, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब आपका स्वागत है। हेलो पाक, कैसे हो? याद है ना तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है? हाँ, मैं बस आपको कॉल करने ही वाला था। मैं और 2 सालों के लिए रिन्यू करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें ये कमरा खाली करना होगा। देखिए आप क्या कह रही हैं। एज पर लॉ अगर टेनेंट चाहे तो 2 सालों तक अग्रीमेंट बढ़ा सकता है। ओह, तो तुम मुझे कानून सिखा रहे हो। कानून के मुताबिक मेरे रिश्तेदार रहना चाहते हैं तो तुम्हें घर खाली करना होगा। आपका परिवार यहाँ आ रहा है? अब जल्दी घर खाली कर दो। माम, मैं स्कूल से आ गया। आ गया तुम? ये यहाँ अकेला रहेगा? सही समझे, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, मुझे इसे थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। फिर तो मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ। हाथ पे धोकर क्लास जाओ। ए, रुको।
अरे यार तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स सोल में रहते हैं। जीवन जल्दी अंदर आओ। आया मॉम। अरे यार इतनी देर क्यों हो गई आने में? मेरा भी तो घर है, मुझे भी अपने घर में काम रहते हैं। मैं जानती हूँ जब मैं काम पे होती हूँ तब आप अपना काम करके वापस आती हैं। मैंने ऐसा कब किया? ये मत भूलिए मैं उन घंटों के भी पैसे आपको देती हूँ। मुझे दुकान से कुछ खरीदना भी है। ये जीना भी कोई जीना है। वो अपनी बेटी पर बोझ बन चुकी है। तेजी से बोलो, वो सुन लेगी। अरे मैं चाहती हूँ कि वो सुन ले। मुझे तो उस पर तरस आता है। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है पर वो अपनी माँ के पीछे जाया कर रही है। भोली है बेचारी। उन्होंने कहा कि अगर जॉब चाहिए तो पहले एक्सपीरियंस लेकर आओ, लेकिन एक बात बताऊं, वो भूल जाते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए जॉब जरूरी होता है। हाँ, मैं अमीर होने के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन देखो शेयर्स खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। हम बेरोजगार लोगों का क्या होगा? इससे अमीरों को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पूरे कोरिया में सिल्वर लाइनिंग कंपनी इकलौती थोड़ी ना। तुम टेंशन मत लो यार, अगली बार इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। 100% करके दिखाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले इंटरव्यू तक जिंदा रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। अरे यार तुम हार क्यों मान रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि पहली बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यार बार बार मार खाने से मार का दर्द कम थोड़ी ना हो जाता है। हाँ वो तो है। तुम्हारे घर का क्या हुआ? उस बिल्डर ने तुम्हें क्या बोला? क्या कहा? 50 लाख? हाँ तुमने सही सुना, और 50 लाख भरने होंगे। अचानक कितने पैसे कैसे बढ़ गए? देखो इस इलाके में रहना है तो ये रेट देना पड़ेगा। लेकिन इतने पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से? प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन पैसों का बंदोबस्त जल्दी करो। तुम्हें पता है पूरे सोल में इससे अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। पैसों का इंतजाम हो जाए तो कॉल करना। घर लेने के लिए मैं सालों से पैसे जोड़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी 50 लाख जमा नहीं हुए। आखिर मैंने किसी का बिगाड़ा ही क्या है? ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है?
तुम्हें क्या लगता है लोन लेना आसान है? हम जैसे बेरोजगारों को कौन लोन देगा और क्यों देगा? तुम चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। तेरे घर में तू ही जैसे तैसे सो लेता है। मुझे ऑफर देने के लिए शुक्रिया। अरे फिर तुम कहाँ जाओगे यार? अपना सामान पैक करके गांव चले जाओगे क्या? बस बहुत हुआ, मैं सच में घर लौटना चाहता हूँ यार, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? ज्यादातर कंपनी सोल में है, मैं भी तो मजबूर हूँ ना यार। अगर हम जैसे लोगों को सोल जैसे शहर में रहना है तो सोल डिटेंशन सेंटर के अलावा कोई चारा नहीं। एक बात बताऊं, सोल डिटेंशन सेंटर युवान कोंगिडो में है। लो ये काम पर जा रही है। हाँ तो जाने देना। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा ब्याज रोज बढ़ता जा रहा है। मैं पैसे चुका रही हूँ। ऐसे तो कभी नहीं चुका पाओगे। 50 लाख चुकाने हैं। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उस जिंदा लाश के शरीर के हिस्से बेच देता। तुम कुछ और भी बेच सकती हो। क्या कीमत लगा सकती हो मेरी? अरे हाँ बाबा, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। अपने काम से प्यार करना सीखो, तभी आगे बढ़ोगे। हेलो मिस्टर मापी। जब देखो उल्टे काम। नाम लेने की हिम्मत हो गई? लाओ मुझे तो, मैं देखता हूँ। मैडम जॉन का है। चलिए मैं लेकर चलता हूँ। अरे वाह, हेलो। तुम दिखने में खूबसूरत हो और जवान भी हो। तुम पर जो 50 लाख का कर्जा है वो हम देख लेंगे। थोड़ा टचअप किया जाए तो ये हर महीने 30 लाख कमा सकती है। ब्रेस्ट सर्जरी के 8 लाख होंगे। हर महीने के स्किन केयर का खर्चा लगभग 1 लाख होगा। इसके अलावा मुझे अपने लग्जरी बैग्स और जूते खरीदने होंगे। ड्रेस है, मेकअप, उसको भी साथ में जोड़ूं तो आपके लिए कितना प्रॉफिट बचता है? मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। आपने कहा था ये खूबसूरत है। ये मर्दों को रिझा नहीं सकती। ये आप क्या कह रही हो? ये पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती है। इसे काम पर रखना सबसे बड़ी गलती होगी। बात मानो, अच्छा पैसा। सॉरी। मुझे यहाँ काम करना है या अपनी जॉब पर लौट जाऊँ? अपनी जॉब जारी रखो, बाद में मिलते हैं। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रही, इसलिए मेरे ऑफिस में चक्कर लगाना बंद करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, बाद में मिलेंगे। यहाँ पास में कोई कैंपिंग साइट नहीं है क्या? मीना को वो जगह पसंद नहीं है। नहीं, हम होटल रूम बुक नहीं कर सकते। मीना मेरे साथ आउटडोर कैंपिंग जाना चाहती है। अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अरे यार, एक अरसे से घर नहीं गया हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकता ना।
ये क्या? ये खरीद लूं क्या? टाटा। क्या है ये स्पेशल हैम रोल है जिसे बनाया गया है 92.44% फ्रेश मीट से। लेकिन बेटा इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैंने सुना है हमारे मुखिया का बड़ा बेटा उन्हें ताजा मटन खिलाने विंगसंग ले गया था। तुम चुप रहो। अब ये क्या ले आए? ये 100% वाइट टूना की चटनी है मॉम। ये स्पेशली आपके लिए लाया हूँ। इसे ट्राई करके देखना, आपको पसंद आएगी। ओह, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? हमारे मुखिया का छोटा बेटा ताजा ट्यूना खिलाने उन्हें फ्लाइट में बिठाकर सीधे जापान ले गया था। तुम चुप रहो। नहीं नहीं, इस बार मैं कोई भी खाने का सामान नहीं ले जाऊंगा। हाँ? यहाँ क्यों आया है? बेटा तुम बिजी थे ना, छुट्टी कैसे मिल गई? पूछो इससे कुछ अच्छा लाया है या हमेशा की तरह बासी चीज उठा कर ले आया? ये देखिए। अब ये क्या है भाई? बर्तन का सेट है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये AI स्पीकर है। बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही है ना जिससे शहर में सारे काम रोबोट से करवाते हैं? हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे वाह, वाह, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा लगता है। ये भी सेल में लाया होगा। आप जानते तक नहीं कि ये क्या है। अगर आपके पास ये है तो आप आराम से लेटकर लाइट्स ऑफ करके मनपसंद गाने सुन सकते हैं। अरे जवान हूँ मैं, हाथ में सलामत है, कोई बूढ़ों की तरह लेट कर गाने थोड़ी सुनूंगा। लगता है जवानी के गुण तुमको मैंने ही नहीं सिखाए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारा बेटा इतने प्यार से हमारे लिए तोहफा लेकर आया है। अरे तुम्हारा बेटा मेहनत करना जानता ही नहीं। अभी वापस करो इसे तुरंत। क्या तुमने मुझे बुलाया? देखिए डैड, आपका गाना मिल नहीं पा रहा। देखा ना, घिसा पिटा बक्सा। आई सी मोनालिसा। मैं प्ले करती हूँ जो योंग पिल का सॉन्ग। ये तो मेरा फेवरेट गाना है। वाह, क्या बात है। मिस्टर जो, मेरा नाम पार्क जेचुन है। मैं आपके फैन क्लब का लोकल ब्रांच मैनेजर हूँ। वो देखो वहाँ है। इसे कार्ट में रख दो। अरे वाह, तुम्हें ये पसंद है ना? हाँ पसंद है। हम बढ़िया खाना बनाएंगे, कैंप फायर लगाएंगे और लेकर खुले आसमान में तारे गिनेंगे। मजा आएगा। तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं अपने डैड के साथ कैंपिंग पर जा रही हूँ। मैं तो अभी इसी वक्त जाना चाहती हूँ। यस। आपका निशाना तो कमाल का है। सच कहूँ तो मैडम आपको प्रो लीग में होना चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, आप अगर कहीं ना तो सबको आसानी से हरा देंगी। लेकिन ये मत भूलो कि वो एक लड़की है। तुमने सोरेन स्टैम का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सर, उन्हें कौन नहीं जानता। वो तो विमेंस गोल्फ की टाइगर वुड्स है ना। हाँ, लेकिन वो भी
मेंस कंपटीशन में 96 रैंक पर आई थी। एलिमिनेट हो गई, इसलिए इज्जत बच गई। वाइस चेयरमैन सर, क्या बढ़िया शॉट था सर, स्कोर हो गया। सोरेन स्टैम तो मुझे भी पसंद है, उसकी बड़ी फैन हूँ मैं। सोरेन स्टैम ने करियर के टॉप पर रिटायरमेंट लेकर दुनिया को चौंका दिया था। वो जानती थी कि उसे कब रुकना है। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे लोग कहते रुक जाओ और वो रुक जाती। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? वेल, अगर हम मीटिंग गोल्फ कोर्स की जगह बोर्ड रूम में करते तो अच्छा होता। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। प्लीज जल्दी करो, मीना मेरा वेट कर रही है। आपको एतराज ना हो तो मैं सोल जा सकती हूँ? ऐसे अचानक? ठीक है, जाकर आओ। वैसे भी मीटिंग हो चुकी है, तुम्हारे ओवरटाइम के पैसे बचेंगे। रुको डोयुन, बेटा यहाँ आओ। अरे वाह, देखो बेटी आ गई। इसे खाओगी? अरे मैंने कहा था ना मैं करूँगी। नहीं, मेरे डैड के लिए आलू तो मैं ही रोस्ट करूँगी। आज आप सिर्फ आराम कीजिए। तुम कर पाओगी? प्रेसिडेंट सर का फोन है। डैड आप कहाँ हो? सॉरी बेटा, मुझे देर हो गई है, बस पहुंच रहा हूँ। आप लेट नहीं हो, बस हम थोड़ा जल्दी आ गए। भूख लगी हो तो खा लेना। नहीं, हम साथ में खाएंगे। आप जल्दी आइए, मैं आपके लिए आलू फिर हम साथ में खाना ऐसे कौन खाएंगे। गाड़ी आपको पता है स्कूल के बाद मैं दीदी के साथ मॉल गई थी और मैंने आपके लिए क्या कहा? आलू खरीदे हैं। आप जल्दी मीना, आइए, मैं इंतजार। तुम्हारी आवाज कट रही है। अचानक नेटवर्क को क्या हो गया है? हेलो, क्या हुआ, कॉल कट गया? पता नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं तो उन्हें ठीक से सब कुछ बता भी नहीं पाई। अब ये कहां से आ गया? यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। खाना बहुत ही कमाल का है, सच में मॉम। ना। खाओ खाओ खाओ। चॉपस्टिक्स ठीक से पकड़ो। देखिए, हमारा बेटा प्रॉपर्टी या पैसों के लिए हमसे प्यार नहीं करता। हमारा बेटा दिल का बिल्कुल साफ है। जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने इसका नाम इंस्योंग रखा था। इंसान दिल से साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे घर का डिपॉजिट अचानक बढ़ गया। तो वो घर छोड़कर तुम वापस गांव क्यों नहीं लौटाते, बताओ? तुम इसे आराम से समझाओ ना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा, वो तुम तो जानते ही हो ना पिछले तूफान में हमारा कितना नुकसान हुआ। हम सोच रहे हैं घर की मरम्मत की जाए और खेत में इस बार वो क्या कहते हैं उसे, शाइन मस्कट ही ना? हाँ, हरे एप्पल लगाएंगे। मैं कब से सोच रहा हूँ, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा।
तो आप मेरे डिपॉजिट के पैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखो, तुमने थोड़ा सा वक्त मांगा था और मैं तुम्हें बहुत वक्त दे चुका हूँ बेटा। जानता हूँ डैड, लेकिन अरे चुप रहो यार, अब तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे? अगले साल तुम 30 के हो जाओगे और तुम्हारे पास एक ढंग की नौकरी तक नहीं है। बात करता है तो आप चाहते हैं कि मैं हार मान जाऊं? देखो बेटा, मैंने एक्टिंग छोड़ दी क्योंकि आपने मुझसे कहा था बेटा सपने देखना छोड़ दो और आम इंसान की तरह जिंदगी बिताओ। मुझसे जवाब लड़ाता है। हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम दर दर की ठोकरें खाते घूमो। क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? भाग में जाओ तुम। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ये कम्मा का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे अपनी मर्जी से जी कब पाया हूँ। 2 साल आर्मी में, 4 साल कॉलेज में, कॉलेज की फीस भरने के लिए 2 साल ट्यूशन पढ़ाए, कुछ करने के लिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। और आप है कि मेरा हौसला तोड़ रहे हैं। इंसान, बेटा बात सुनो, बात तो सुनो। यहाँ आने से पहले अपना खाना तो खत्म कर लेते। डैड ने कुछ खाया? वो दिमाग ठंडा करने के लिए पी रहे हैं। तुम कहो तो हम भी शुरू करें? आप पियेंगी मॉम? तारा। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो बेटा, लेकिन अपने पापा को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा हमेशा से ऐसे खड़ूस नहीं थे। ये सच नहीं मॉम, बचपन से देखते आया हूँ वो ऐसे ही है। नहीं, वो ऐसे नहीं थे, मेरा यकीन करो। मैं उन्हें तुमसे पहले से जानती हूँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है सपने सिर्फ तुम देखते हो? तुम्हारे पापा भी सपने देखते थे, वो भी कुछ बनना चाहते थे, लेकिन अब टूटे सपनों का बोझ ढूंढ रहे हैं और इसीलिए खड़ूस हो गए हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन नाकाम हुए तो क्या? तुम्हारे पापा इसी बात से डरते हैं। उन्हें डर है कि तुम टूट जाओगे और फिर शायद कभी खड़े नहीं हो पाओगे। वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप होने के नाते उन्हें डर है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हाँ मम्मा। तुम्हारे फेस पर क्या है? मेरे फेस पर क्या है? ये तो बादल है। अच्छा, आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं, अरे सुनो, मुझे भी तो खाना है। चलो खेलने चलते हैं। तो अब हम क्या करें? पापा को कोई जरूरी काम आ गया होगा। तुम खाना नहीं खाओगी क्या? थोड़ा सा खा लो ना। यून बेटा, बिस्किट चाहिए? वेरी गुड, कम ऑन खाओ। खा लो। एक छोटी सी बाइट। मेरे डैड जरूर आएंगे। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं फोन में लॉक हो गया हूँ और सिर्फ 15% बैटरी बाकी है। मैं इस वक्त जंग
चोंगबुक के पहाड़ों में कहीं मौजूद हूँ। मैं मेरी लाइव लोकेशन सबको सेंड कर रहा हूँ। अगर तुमने ये मैसेज पढ़ा तो तुरंत लोकेशन पर पहुंचकर मेरी बैटरी बदल देना। मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, बहुत बड़ा इनाम। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, बहुत बड़ा इनाम। बेटा तुम उठ गए? डरावना सपना देखा क्या? नहीं मॉम। तो कोई बुरा सपना देखा? नहीं, वो भी नहीं। मैंने तो बहुत अच्छा सपना देखा। फिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि वो सपना कभी सच नहीं हो सकता मॉम। सपने में क्या देख लिया? मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। अरे वाह, सुबह के सपने सच होते हैं। यहाँ लोगों का आधा दिन खत्म हो गया और साहब जाने सपने देख रहे हैं। अरे सुनो तो। चपरासी की नौकरी के लायक भी नहीं हो समझे और बनने चले प्रेसिडेंट। आज इसे सबक सिखा के रहूंगा। अरे तुम छोड़ो मुझे, अभी बताता हूँ उसको सपने देखने वाला। अरे रुक, मुझसे बच के कहाँ जाएगा बेटा? ये जंगल सांपों से भरा हुआ है। अब गए तो कुछ सांप पकड़ कर लौटना ताकि वाइन बना पाऊं। आज इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था, अब तक उनका कॉल क्यों नहीं आया? इतना बकवास इंटरव्यू देने के बाद और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? ये क्या? हम फिर से यहाँ आ गए। मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। तुम्हारे बर्थडे पर हम पक्का अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। सच कह रही हो? अरे पक्का जाएंगे। खेती तो हमारा बैल भी कर लेगा। मैं बड़ा होने के बाद आप दोनों को काम नहीं करने दूंगा। ऐसा क्या करने वाले हो? बड़ा होकर मैं सुपरस्टार एक्टर बनूंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। बस देखते रहना। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए बेटा। तुम ना मेरे लिए बस जो यंग पिल का ऑटोग्राफ लेकर आ जाना। सिर्फ ऑटोग्राफ क्यों? मैं तो आपको उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। अच्छा वादा करते हो? तुम इसमें शामिल मत हो। वादा करता ही है। झूठे सपने दिखा रहे हो। अरे झूठे सपने कहाँ दिखा रहा हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ अपने बेटे का। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है? अच्छा तुम बताओ, सोल एक्टिंग स्कूल में जाओगे? आप मजाक कर रहे हो ना? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ तो बेटा इसी बात पे नाच के दिखाओ। अभी ये क्या था? सांप, ये तो सांप है। मैं सिर्फ 29 साल का हूँ और मुझे सांप ने काट दिया। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम घर से निकल जाओ। और यही वजह है कि इस उम्र में भी तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। ठीक है, शायद इसी में सबकी भलाई। मॉम, डैड, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। सुना पारो, सुना पारो, सुना पारो।
क्या आपने मुझे बुलाया? मुझे माफ करना, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। सुनो, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। ये मेरा नहीं है, मेरे फोन पर तो सांप बैठा है। देखो, तुम्हें सांप ने काट लिया है, हम दोनों साथ में मरने वाले हैं। बारो, बारो प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। पहले तुम मुझे बचा लो, मेरे पास सिर्फ 3% बैटरी बची है, जल्दी करो। उठो। मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है। अब सिर्फ 2% बची है, अब 1% पे आ गई। क्या बकवास है? 112 डायल करो। प्लीज पुलिस को मत फोन करना, हो सकता है पुलिस उनमें शामिल हो। उससे बेहतर होगा कि पुलिस को कॉल करो। पहले मुझे चार्ज करो। डॉक्टर, यस, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। वो सांप जहरीला था? अरे वो तो मामूली सांप था। सांप ने काटा देखकर तुम बहुत ज्यादा डर गए थे और यही देखकर तुम बेहोश भी हो गए। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि तुम्हें तुरंत वहां से हॉस्पिटल लाया गया, वरना वैसे ये सलान खत्म होने के बाद घर जा सकते हो। ठीक है। हाँ, वो तो ये बात है, मतलब वो एक सपना था। सलाइन ठीक से चल रही है ना? हाँ। ये फोन तुम्हारा ही है ना? पैरामेडिक ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, ये उन्हें तुम्हारे पास से मिला था। क्या कहा? प्लीज लेटे रहो। हाँ, ओके। ये तो मेरा नहीं है। हाँ? डॉक्टर, 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 ये फोन बात कर सकता है, मेरी तरह बात कर सकता है। री एग्जामिन कीजिए प्लीज। ये तो डॉक्टर, इसे एग्जामिन कीजिए, डेंजरस है। खाने का वक्त हो गया है, पता नहीं ये कहाँ चला गया। अरे ये तो लॉक्ड है। तो तुमने मुझे चार्ज कर लिया। मैं सिल्वर लाइनिंग का प्रेसिडेंट किम सॉन जू बोल रहा हूँ, नाम तो सुना होगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ? सोचा था आपसे यही कहूंगा। हे, देखो, अगर तुम प्रेसिडेंट किम सॉन जू हो तो मैं भी स्टीव जॉब से कम नहीं हूँ। जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, मुझे भी नहीं हो रहा। अरे यार, इसे कोई और कंट्रोल तो नहीं कर रहा है? ये फोन इस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे कर सकता है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 बिलियन। पहले मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगा। अपना अकाउंट नंबर बताओ। कहीं ये कोई ऑनलाइन स्कैम तो नहीं? स्कैम करने वाले अकाउंट से पैसा चुराते हैं, वो अकाउंट में पैसा जमा नहीं करते। हाँ, बात तो सही है। वैसे भी मेरे अकाउंट में से 20,000 है, चुरा के क्या करेगा? एक, 10, 100, 1000। कौन हो तुम? मैं सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट किम सॉन जू हूँ। क्या आप वाकई वही हैं? मेरा मतलब, आप वाकई प्रेसिडेंट किम सॉन जू है? अगर तुमने मेरा एक काम किया तो मैं वाकई तुम्हें 1 बिलियन वॉन दे दूंगा। अगर आप वाकई प्रेसिडेंट किम सॉन जू है तो मुझे इन पैसों के अलावा
आपकी कंपनी सिल्वर लाइनिंग में जॉब भी चाहिए। मुझे मंजूर है, तुरंत मेरे ऑफिस जाओ अच्छा मजाक है। और मेरी जगह सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट बन जाओ। जाकर मेरी कुर्सी पर बैठो। मैं प्रेसिडेंट?